रचित सुसमाचार से हम पढ़ेंगे 7 अध्याय 44 से लेकर 47 तक। आप ध्यान पूर्वक सुने। और आज का जो विषय है वह है कि प्रभु के लिए समर्पित होना। समर्पण के विषय में आज हम सीख पाएंगे कि जो ये समर्पण है वो हमारे लिए क्या लेके आता है, हमारे जीवन के लिए क्या उत्पन्न कर सकता है। तो इस समर्पण के बारे में हम देखेंगे। आमीन। लूका 7 वचन 44 से हम आपके लिए पढ़ें। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पांव को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। हालेलुया। आप किसके सामने हैं? किसके सुनने के लिए बैठे हैं? और यहाँ पर हम जब अपने इस आत्मिक भक्ति को शुरू करते हैं तो हम परमेश्वर के प्रति कितने समर्पित हैं, यीशु के प्रति कितने समर्पण हैं, ये चीज प्रभु देखता है। हम देख पा रहे हैं कि एक स्त्री जब प्रभु के सामने पहुंचती है तो जिस घर में वो स्त्री गई है वो घर फरीसी और शास्त्रियों का घर है। पर फरीसियों ने अपने घर प्रभु को बुलाया तो जरूर, लेकिन प्रभु का आदर नहीं किया, प्रभु से प्रेम नहीं किया। पर वो स्त्री जब से वहां आई, लिखा है कि वो अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित किया और समर्पित करके जो उसके पास था, एक सुगंधित पदार्थ उसके पास था, और उसने उस सुगंधित पदार्थ को यीशु के पांव पे डालकर, सर पे डालकर अपने बालों से क्या किया? पोंछ लिया। मतलब हम प्रभु के लिए कितने समर्पित। उसने आपके लिए अपना जीवन दे दिया, यीशु मसीह आपके लिए अपना प्राण दे दिया, आपसे प्रेम किया, तभी तो किया उसने। हाँ, दूसरी तरफ हम देखें उत्पत्ति 18 अध्याय में वचन 4 और 5 में जाइए। वहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि अब्राहम 100 वर्ष का हो गया है, सारा 90 साल की हो गई है। पर हम वहाँ देखते क्या हैं कि वहाँ पर जब परमेश्वर के दूत आते हैं तब अब्राहम परमेश्वर के दूत का मतलब परमेश्वर के सामने कैसे पेश होता है। उसने क्या कहा परमेश्वर से? मैं थोड़ा जल लाता हूँ। अगर उसको हम पढ़ेंगे, मैं थोड़ा जल लाता हूँ, आप अपने पांव धो लीजिए और विश्राम करिए प्रभु। फिर क्या कहता है 5वें पद में? फिर कहता है कि मैं रोटी का टुकड़ा लाता हूँ प्रभु, रोटी लाता हूँ और खाकर अपने इस जीव को तृप्त करिए और फिर उसके बाद आप यहाँ से जाइए।
परमेश्वर जब अब्राहम के सामने आता है तो अब्राहम परमेश्वर के लिए क्या हो जाता है? समर्पित हो जाता है। समर्पित का मतलब कि जो चीज हमारे पास है वो अब किसका है? तेजी में बोल के बताइए। और वो चीज हम छुपा नहीं रहे हैं, वो चीज हम प्रभु के सामने रख रहे हैं। हमारे पास खाने की कोई वस्तु है, हमारे पास जो भी वैभव है, धन है, संपत्ति है, जो भी है, सब कुछ किसके सामने? प्रभु के सामने रख दिया। अब्राहम बड़े समर्पण रीति से परमेश्वर के दूत के सामने नतमस्तक हुआ और उसके बाद उसने क्या किया? कहा कि प्रभु आप रुकिए, आप जो मैं आपको सेवा करना चाहता हूं उस सेवा को स्वीकार करिए। यही तो किया उसने। तो परमेश्वर ने क्या मना कर दिया क्या? उसने कहा जो करना है जल्दी कर। अब अब्राहम इस सेवा को करने के बाद जब सेवा कर चुकता है, जब जाने लगता है परमेश्वर का दूत, अर्थात परमेश्वर, हम यही कहेंगे, कहीं दूत लिखा है या परमेश्वर, तो परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? अब्राहम से कहा, अब्राहम तेरी पत्नी सारा गर्भवती होगी और संतान को जन्म देगी। वह एक नियत समय है, आने वाले बसंत ऋतु के समय में सारा के पास एक संतान होगा। अब ये चीज़ें तो असंभव सी है, कभी हो ही नहीं सकता। संसार की दृष्टि से सारा की उम्र 90 साल, गर्भ मर चुका है, अब्राहम 100 साल का हो गया है, वो अब अपेक्षा नहीं करता। पर जैसे उसने परमेश्वर का आदर किया, समर्पण की भावना दिखाई, तो परमेश्वर भी आपके भक्ति का बदला देता है। आप इतनी दूर से प्रभु के भवन में आकर बैठते हैं, उसका बदला 100% आपके घर के लिए देता है। सोच लो कि वो आपका किया हुआ कर्म जो भक्ति की दशा में आप करते हैं उसको वो रोकता नहीं है, उसको आपको वापस देता है। आप प्रभु को कर्जदार नहीं बना सकते। अगर आपने प्रभु को 10% अगर आपने भक्ति की तो वो आपको 10% वापस देता है। अब उसी रीत से यहाँ पर एक स्त्री फरीसी के घर में जब उसे मौका मिला कि मेरा प्रभु इधर आया है, तो वो समर्पित होकर जाती है, अधूरेपन से नहीं जाती। उसके पास जो था वो उसे लेकर जाती है, पूरे मन से जाती है, पूरे इच्छा से जाती है और पांव पर गिर पड़ती है, प्रभु के पांव को चूमने लगती है, कहती है प्रभु मुझे माफ़ कर, मैं एक पापीन स्त्री हूँ, आज से मैं पाप नहीं करूँगी, मैं अपने आप को तेरे लिए समर्पित करती हूँ। अब ये समर्पण जो उसने किया, इस कारण से प्रभु ने क्या कहा? तेरे पाप जो बहुत हैं वो अब क्षमा हो गए। दोनों बातों को समझिए। पाप अगर आप में है, आपके पाप क्षमा नहीं है, आप कठोरता की दशा में जिएंगे। यदि आपके गुनाह माफ नहीं है, आपके गुनाह आप में अभी भी खड़े, वो आपको रुलाएगा। और इसलिए वो स्त्री प्रभु के सामने समर्पण की दशा में जाती है। उसको मालूम है कि यीशु मसीह मेरे पापों को क्या कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं। और इसलिए उसने प्रभु के सामने जाकर अपने आप को समर्पित किया।
प्रेम किया। जब ये समर्पण प्रभु ने देखा तो प्रभु उठा और कहा, हे बेटी, तेरे पाप जो बहुत थे वो क्या हो गए? अब पाप क्षमा होना छोटी बात है क्या? इंसान बीमार होता है, दवा खा करके ठीक हो सकता है। इंसान बीमार हो जाता है, उसका उपाय है कि वो समस्या से छूटता है, या कोई और प्रॉब्लम होती है, समस्या जाती है। पर अगर पाप की समस्या आपके भीतर रहे, उसे कोई दवा दूर कर सकती है? है कोई दवा जो पाप को दूर करे? है कोई दवा? नहीं। और इसलिए वहां पर उसने जब प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित की तो प्रभु ने देर नहीं किया। प्रभु ने कहा, बेटी, तेरे पाप क्या हुए? क्यों पाप क्षमा हुए? क्योंकि तूने मुझसे अधिक प्रेम किया। यही मुश्किल है आज। अधिक प्रेम वही कर सकता है जो समर्पित होता है, जो यीशु मसीह के लिए समर्पित होता है, प्रभु के लिए समर्पित होता है। और जब आप अधिक प्रेम करते हैं और प्रभु के प्रति अपना समर्पण दिखाते हैं, जैसे कि कोई खेत की पहली फसल अगर काटा, तो अगर वो समर्पित व्यक्ति है तो उसका भाग वो पहले किसके सामने लेके आएगा? प्रभु के सामने लेके आएगा। अगर वो अपनी कमाई में पहला फल प्राप्त किया, प्रतिफल प्राप्त किया, तो उसको सबसे पहले किसके सामने लेके आएगा? वो व्यक्ति क्या है? समर्पित है। अब यीशु मसीह के पैरों को चूम चूम करके वो रो रही थी, मतलब अपने आप को समर्पित कर रही थी कि हे प्रभु, अब तक मैं पाप के लिए समर्पित थी, पर मैं अब पाप में समर्पित नहीं रहूंगी, अब मैं तेरे लिए समर्पित बनूंगी। पाप ने इसे कभी नहीं कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। चोर कभी कहेगा कि चोरी मत कर? बताइए, कभी चोर कह सकता है चोरी मत कर? पाप कभी कहेगा कि तेरे पाप क्षमा हो? नहीं ना। लेकिन जब वो पवित्र परमेश्वर के सामने पहुंची ये स्त्री, उसके पास एक बोझ था और वो बोझ उसे मार रहा था, उसे शारीरिक ताड़ना दे रहा था और उसे अंधकार में लेके चल रहा था। वहां निजात नहीं था, सॉल्यूशन नहीं था, उस पाप से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तब उसने क्या देखा? यीशु मसीह, जो मेरे पापों को क्षमा कर सकते हैं। और वो फिर प्रभु के लिए क्या हुई? बोलिए, समर्पित हुई। जब समर्पित होती है तो प्रभु ने उसके उस पाप के बल को क्या किया? तोड़ दिया। वो पाप को हराने के लिए आया, आप में से, हम में से। बीमारी को हराने के लिए आया, आप में से, हम में से। लेकिन जो समर्पित होता है, जो समर्पण की रीति से जीता है, उसी के जीवन में परमेश्वर अपने बल को प्रकट करता है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।